दोस्तों, क्या आपने कभी मौत को अपनी आंखों के इतने करीब देखा है कि आपकी सांसें थम जाएं? दुनिया में कुछ रेल रास्ते ऐसे हैं जिन्हें सफर के लिए नहीं बल्कि मौत को चुनौती देने के लिए जाना जाता है। एक ऐसी पटरी जिसके हर एक किलोमीटर को बनाने में सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया, और एक ऐसा पुल जहां अगर ट्रेन का एक पहिया भी फिसला तो सीधा हजारों फीट गहरी खाई या उफनता समंदर आपकी आखिरी मंजिल होगा। आज हम उन रास्तों की धूल हटाने वाले हैं जहां से गुजरते वक्त बहादुरों के भी पसीने छूट जाते हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये सफर कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं हूं आपका दोस्त भारत टॉप 10 और आप देख रहे हैं भारत टॉप 10 का सबसे खौफनाक एपिसोड, दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेल रास्ते। Number 10. Cumbers and Toltec Scenic Railroad, अमेरिका। दोस्तों, क्या आपने कभी वक्त में पीछे सफर करने की कल्पना की है? एक ऐसी जगह जहां न मोबाइल नेटवर्क है, न शहरी शोर शराबा, बस है कोयला जलाते स्टीम इंजनों की आवाज और रॉकीज माउंटेन्स की ऊंची चोटियां। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की सबसे ऊंची और सबसे लंबी नैरो गेज धरोहर कम्बर्स एंड टोल्टेक सीनिक रेल रोड, कम्बर्स एंड टोल्टेक सीनिक रेल रोड की। इस रेलवे लाइन की शुरुआत साल 1880 में हुई थी। शुरुआत में इसे न्यू मैक्सिको और कोलोराडो के बीच चांदी की खदानों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये एक नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क है। यह 64 मील लगभग 103 किलोमीटर का सफर आपको वहां ले जाता है जहां सड़कें भी नहीं पहुंच पाती। इस सफर की कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं। एक, कम्ब्रेस पास। यह ट्रेन समुद्र तल से 10,015 फीट की ऊंचाई तक जाती है। इतनी ऊंचाई पर बादल आपके बेहद करीब होते हैं। 2, टोल्टेक गॉर्ज। ट्रेन एक ऐसी गहरी खाई के किनारे से गुजरती है जो 800 फीट गहरी है। नीचे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 3, मड टनल और रॉक टनल। इन पुरानी गुफाओं से गुजरना किसी एडवेंचर मूवी से कम नहीं लगता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आज भी 19वीं सदी के कोयले से चलने वाले स्टीम इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रेन के खुले हुए डिब्बों, ओपन एयर गोंडोला में बैठकर आप ताज़ा हवा और जंगली जानवरों जैसे एल्क और बाज का नज़ारा ले सकते हैं। नंबर 9, आउटेनिक्वा चू ट्यू ट्रेन, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी ट्रेन की जो एक तरफ घने जंगलों और दूसरी तरफ नीले समंदर के किनारों से होकर गुजरती है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका की मशहूर आउटेनिक्वा चूटीजो की। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि कुदरत के बीच से गुजरने वाला एक चलता फिरता सपना था। इसकी शुरुआत साल 1928 में हुई थी। यह ट्रेन दक्षिण अफ्रीका के खूबसूरत गार्डन रूट पर जॉर्ज और नाइसना शहरों के बीच चलती थी। क्या आप जानते हैं इसका नाम चूटीजो क्यों पड़ा? दरअसल ये भाप के इंजन से निकलने वाली आवाज का एक मजेदार रूप है। इस 67 किलोमीटर के सफर में कुछ ऐसी चीजें थीं जो दुनिया भर के पर्यटकों को खींच लाती थीं। 1, टाइमन रिवर ब्रिज। ये इस सफर का सबसे यादगार हिस्सा था। जब ट्रेन समंदर के ठीक ऊपर बने इस घुमावदार पुल से गुजरती थी तो नज़ारा देखने लायक होता था। 2, गार्डन रूट की खूबसूरती। ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और हिंद महासागर की लहरें, ये सब एक साथ दिखता था। 3, स्टीम इंजन का जादू। आधुनिक ट्रेनों के दौर में भी यहाँ पुराने जमाने के कोयले वाले इंजनों का इस्तेमाल रोमांच भर देता था। लेकिन साल 2006 में आए भारी तूफान और लैंडस्लाइड्स ने पटरियों को काफी नुकसान पहुंचाया। भारी खर्च और तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस रूट पर स्टीम इंजन का चलना बंद हो गया। नंबर 2, टोल्टेक वायडक्ट रेलवे, म्यांमार। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी ट्रेन में बैठने की हिम्मत करेंगे जो जमीन से 300 फीट ऊपर 100 साल पुराने लोहे के पुल पर रेंगती हुई चलती है, जहां हवा के झोंकों से ट्रेन का हर हिस्सा कांपता महसूस होता है? आज हम बात कर रहे हैं म्यांमार के गोपतेक वायडक्ट की, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक लेकिन खूबसूरत रेल पुल माना जाता है। इस विशाल पुल का निर्माण साल 1900 में हुआ था। उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे वायडक्ट था। इसकी लंबाई लगभग 2260 फीट है। हैरानी की बात यह है कि म्यांमार के जंगलों में स्थित इस पुल के पुर्जे अमेरिका में बनाए गए थे और फिर यहाँ लाकर उन्हें जोड़ा गया था। जब ट्रेन इस पुल पर पहुंचती है तो इसकी रफ्तार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम कर दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुल पर ज्यादा दबाव न पड़े। खिड़की से बाहर झांकने पर आपको नवांगपिन नदी और घने जंगल दिखाई देंगे। नंबर 7, व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट, अमेरिका कनाडा। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे सफर पर चलना चाहेंगे जो आपको बादलों के ऊपर ले जाए, जहां एक तरफ बर्फीली चोटियां हों और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई? आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और खूबसूरत रेल लाइनों में से एक, व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट की। इसे सोने की खोज के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक रोमांचक एडवेंचर है। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1898 में,
जब अलास्का के क्लॉन्डाइक इलाके में सोना मिला था। केवल 26 महीनों में इस रेल लाइन को तैयार किया गया। ये सफ़र अलास्का के स्कैगवे से शुरू होकर कनाडा के व्हाइट हॉर्स तक जाता है। इसकी कुछ खास बातें आपको हैरान कर देंगी। चढ़ाई। यह ट्रेन केवल 32 किलोमीटर के सफ़र में समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। डेड हॉर्स गल्च। ये वो इलाका है जहां पुराने समय में हजारों घोड़ों ने अपनी जान गंवाई थी। ब्रिज और टनल। ट्रेन ऊंचे लकड़ी के पुलों और पहाड़ों को काटकर बनाई गई संकरी सुरंगों से होकर निकलती है। ट्रेंट अलास न्यूब्स, अर्जेंटीना। दोस्तों, क्या आपने कभी बादलों के ऊपर रेल की सवारी की है? एक ऐसा सफर जो आपको जमीन से 13,800 फीट की ऊंचाई पर ले जाए, जहां ऑक्सीजन कम और रोमांच सबसे ज्यादा होता है। इसे बादलों की ट्रेन कहा जाता है। इस रेल लाइन का निर्माण साल 1921 में शुरू हुआ था और इसे पूरा करने में 27 साल लग गए। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए इंजीनियरों ने जिग-जैग और सर्पिल रास्तों का इस्तेमाल किया है। इसका मुख्य आकर्षण है ला पोलवोरिला वियाडक्ट, जो 200 फीट ऊंचा लोहे का पुल है। यहां पहुंचते ही ट्रेन अपनी सीटी बजाती है और नज़ारा ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। नंबर 5, डेथ रेलवे, थाईलैंड। दोस्तों, एक ऐसा भी रास्ता है जिसके हर 1 किलोमीटर को बनाने में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की डेथ रेलवे यानी मृत्यु रेलवे की। साल 1942 में जापान को बर्मा में अपनी सेना को रसद पहुंचाने के लिए इस 415 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की जरूरत थी। इसके लिए 2 लाख एशियाई मजदूरों और 60,000 युद्धबंदियों को मजबूर किया गया। हेलफायर पास। यहाँ मजदूरों को सिर्फ छेनी और हथौड़ों से ठोस चट्टानों को काटकर रास्ता बनाना पड़ा। मौत का आंकड़ा कहा जाता है कि इस ट्रैक को बनाने में करीब 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों और 12,000 से ज़्यादा युद्धबंदियों की जान चली गई, यानी हर एक स्लीपर के नीचे एक जान कुर्बान हुई। कुरांडा सीनिक रेलवे, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह है जहां ट्रेन सीधे 18 करोड़ साल पुराने वर्षावनों के बीच से होकर गुजरती है? हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक कुरांडा सीनिक रेलवे की। इसका निर्माण साल 1882 में हुआ था। ये 37 किलोमीटर का सफ़र आपको हैरान कर देगा। स्टोनी क्रीक फॉल्स। ट्रेन इस झरने के इतने करीब से गुजरती है कि आपको लगेगा कि पानी सीधे ट्रेन पर ही गिर रहा है। बैरन फॉल्स। यहाँ ट्रेन रुकती है ताकि आप इस विशाल झरने की खूबसूरती को देख सकें। विंटेज स्टाइल के लकड़ी के डिब्बों में बैठकर ऐसा लगता है जैसे आप जुरासिक पार्क की दुनिया में पहुंच गए हों। नंबर 3, जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड, अमेरिका। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जो अपनी ही पटरियों के ऊपर से गुजरती हो? हम बात कर रहे हैं अमेरिका के कोलोराडो की मशहूर जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड की। इसकी शुरुआत साल 1884 में हुई थी। यहाँ ऊंचाई का अंतर इतना ज़्यादा था कि ट्रेन सीधे ऊपर नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए इंजीनियरों ने एक ऐसा ट्रैक बनाया जो सांप की तरह पहाड़ पर घूमता है। डेविल्स गेट हाई ब्रिज। यहाँ ट्रेन एक घेरा लूप बनाते हुए खुद अपनी ही पटरी को 75 फीट नीचे छोड़कर उसके ऊपर से गुजरती है। आज भी यहाँ पुराने ज़माने के स्टीम लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, चेन्नई रामस्वरम रूट, भारत। दोस्तों, भारत में एक ऐसा रेल सफ़र है जहाँ आपकी खिड़की के बाहर ज़मीन नहीं बल्कि असीमित नीला समंदर दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं पंबन ब्रिज की। साल 1914 में बना ये पुल भारत का पहला समुद्री पुल है। इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके बीच का हिस्सा किसी कैंची की तरह ऊपर की तरफ खुल जाता है। जब ट्रेन इस 2 किलोमीटर लंबे पुल पर रेंगती हुई चलती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे ट्रेन पानी पर तैर रही हो। यहाँ हवा की रफ्तार इतनी तेज होती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर भारतीय को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इसका अनुभव जरूर लेना चाहिए। नंबर 1, आसो मिनामी रूट, जापान। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी ट्रेन में बैठना चाहेंगे जो आपको एक जिंदा ज्वालामुखी के बिल्कुल करीब ले जाए? आज हम बात कर रहे हैं जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित असो मिनामी रेल रूट की। ये रेल लाइन जापान के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी माउंट असो के विशाल घेरे के अंदर से होकर गुजरती है। स्विच बैक सिस्टम। पहाड़ की ढलान इतनी खड़ी है कि ट्रेन पहले आगे जाती है, फिर दिशा बदलकर पीछे की तरफ चढ़ती है और फिर दोबारा आगे बढ़ती है। साल 2016 में आए भीषण भूकंप ने इसे तबाह कर दिया था, लेकिन जापानी तकनीक ने इसे फिर से खड़ा किया। आज ये मार्ग पहले से भी ज़्यादा सुरक्षित और खूबसूरत है। दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 10 रेल रास्ते जहाँ का सफ़र किसी के लिए आखिरी साबित हो सकता है। इनमें से कौन सा रास्ता आपको सबसे ज़्यादा खौफनाक लगा, और क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इनमें से किसी एक पर सफ़र कर सकें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इतिहास के पन्नों में दबे ऐसे ही अनसुने और ख़तरनाक रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और भारत टॉप 10 परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं।
याद रखिए, रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। हम बहुत जल्द लौटेंगे एक और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।